हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ट्रबल ऑफ टीम में। मैं हूं आपका फ्रेंड उर्मिल आर्या। शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है कंडेंसर माइक और रिकॉर्डिंग माइक के बारे में। तो यहाँ मेरे पास है सैमसंग CO03 कंडेंसर रिकॉर्डिंग माइक और मेरे पास यहाँ पर है एक वायरलेस माइक जो आता है पर्टिकुलर यूनिट के साथ। और यहाँ मेरे पास है ट्रेडिशनल डायनामिक वायर्ड वाला माइक जो होता है वो सब भी। तो आज जो बात करेंगे वो हम करेंगे सैमसंग CO03 कंडेंसर माइक की और देखेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे ये यूज़फुल है आपके लिए रिकॉर्डिंग में और क्या क्या इसके साथ फंक्शन आपको मिल जाते हैं। कैसे रिकॉर्डिंग करते हुए आप अपने जो है वोकल पर कैसे फ़िल्टर सप्लाई कर सकते हैं, लो पास हाई पास फ़िल्टर उस पर लगा सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं 0 dB और -10 dB डेसिमल की रिकॉर्डिंग के लिए, तो आपकी वोकल साउंड हो जाती है बहुत इफेक्टिव। और नॉइज़ कैंसिलेशन वो सब फीचर इसके आगे देखेंगे कैसे इसको रिकॉर्डिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो करेंगे सब आज इस बारे में बातें। तो इसी बारे में आज बात करेंगे। आगे देखेंगे कंडेंसर माइक आपके रिकॉर्डिंग के लिए कितना यूज़फुल होने वाला है, कैसे हैं इसके रियल रिव्यूज़, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास रियल रिव्यूज़ इसके आ चुके हैं। जैसा कि इस चैनल पर गारंटी दी जाती है कि यहाँ अनबॉक्सिंग नहीं रिव्यूज़ हम करते हैं, तो उसी तरह से ये प्रोडक्ट का आज हम करेंगे रियल रिव्यू, रियल टेस्टिंग और बढ़ते हैं आगे अगले सेक्शन में। सो सैमसंग CO3 आता है आपका इस तरह के बॉक्स में और आपको इस बॉक्स में हमने अनपैकिंग पहले से कर ली है तो कोई इशू नहीं। इस तरह के बॉक्स में काफ़ी अच्छा कैरी बैग है, आप इसको सूटकेस की तरह कैरी कर सकते हैं। सो बॉक्स में आपको मिलता है आपका CO3 कंडेंसर माइक और उसके साथ मिलता है ये एक आपको बेस माउंट के साथ आपको मिलता है अपने स्टैंड पर माउंट करने के लिए शॉक माउंट। साथ में मिलता है एक छोटा सा पिन, अगर आपके माइक स्टैंड में ज़रूरत है इसकी तो आप लगा सकते हैं। और यहाँ कंडेंसर माइक जो आपको दिया है वो है डुअल डायफ्राम 19mm कैप्सूल कंडेंसर माइक। और यहाँ आपको कुछ दिए हुए हैं पैटर्न, मल्टीपोलर पैटर्न यहाँ पर है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊँ तो अगर आप सेंटर में इसको रखते हैं तो सुपर कार्डियक पैटर्न है जो सामने की तरफ से एक वोकल को रिकॉर्ड करेगा। अगर आपको आमने और सामने आपके जो डुअल सिंगर हैं सामने भी है और दूसरी तरफ ये दोनों को रिकॉर्ड करना है तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा फिगर 8 पोलर पैटर्न में। अगर आपको रूम में कोई भी सारी इंस्ट्रूमेंट भी बज रहे हैं और चारों तरफ से जो है अपनी वॉइस को सबको रिकॉर्ड करना है तो आपको करना होगा यहाँ जो कॉर्नर वाला ऑप्शन है ओमनी डायरेक्शन से आप रूम में या उसके सराउंडिंग में जितनी भी सारी साउंड है वहाँ से वो रिकॉर्ड करेगा उसको। फ्रंट साइड में आपको दिया है यहाँ एक LED जो कि आप जब फैंटम पावर से इसको ऑन करेंगे तो आपको इंडिकेशन यहाँ पर देगा। और इधर हाई पास लो पास फिल्टर और 0 और -10 dB यहाँ जो आपको पैडिंग दिया हुआ है वो सब यहाँ मिल जाता है। फिनिश और बिल्ड क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है, पूरा मेटल है। और आप इसको स्टैंड पे माउंट करने का मैं अब दिखा देता हूँ कि कैसे इसको करते हैं जल्दी से। तो अपने माइक स्टैंड पर यहाँ सबसे पहले मैं जो है इसका शॉक माउंट उसको यहाँ पर मैं टाइट कर लूँगा। यहाँ आप इसको अच्छे से माउंट कर लें। उसके बाद अपने माइक को आप यहाँ रख के जो कि आपकी जो यहाँ पर मैं 3 पिन XLR मेल जो दिया है उसको आप यहाँ रखेंगे। और ये जो बेस माउंट है इसको आपने यहाँ पर में टाइट करना है, लेकिन शॉक माउंट में लगाने के बाद यहाँ इस तरह से आपने इसको पूरे अच्छे से कस देना है। उसके बाद भी अपने माइक को आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं बेस माउंट के होने के बाद। उसके बाद XLR केबल जो आपकी रिकॉर्डिंग के लिए माइक की जो है केबल वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी, वो उसके साथ में नहीं आती है। तो XLR केबल मैंने ले ली है, उसका जो यहाँ फीमेल माउंट है वो मैं यहाँ पर मैं टाइट। तो ये आपको अपने स्टैंड में आप इस तरह से माउंट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप। और साथ ही अगर आपके पॉप फिल्टर इसके सामने लगा सकते हैं। तो इस सेटअप में मैं लैपटॉप में अपने FL स्टूडियो सॉफ्टवेयर यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। और मेरे पास फैंटम पावर के लिए जो पहले से ही है बैरिंगर का यूफोरिया UM2 ऑडियो इंटरफेस मेरे पास है। यहाँ पर मैं माइक का जो दूसरे साइड का पिन है मेल को यहाँ प्लग इन कर देता हूँ, XLR पिन को मैं यहाँ पर और मैं ऑन कर देता हूँ। पीछे से यहाँ फैंटम पावर का ऑप्शन है यूफोरिया UM2 में आपको यहाँ मिलता है पीछे से फैंटम पावर ऑन ऑफ करने का यहाँ ऑप्शन है। 48 वोल्ट ये, जबकि आपका जो कंडेंसर हो रहा है 32 से 52 वोल्ट लेता है, यहाँ 48 वोल्ट का करीब ये आपको देता है। फैंटम पावर बैरिंगर इंटरफेस है, मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो आपको इंडिकेशन देता है कि आपका माइक यहाँ LED के थ्रू
इंडिकेशन से कि आपका ऑन है, और यहाँ से ऑन या ऑफ आप करेंगे तो इंडिकेशन LED का मिलेगा। तो यहाँ पोलर पैटर्न मैंने सुपर कार्डियो कर दिया है। तो इसके अपोजिट जो यहाँ मेरा फ्रंट है, जहाँ सैमसंग का ब्रांडिंग दिया है, यहाँ ये वाला साइड मेरी तरफ जो है वो हो गया इसका सुपर कार्डियो फ्रंट साइड। और इंटरफेस के थ्रू आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, उसका इनपुट सेंसिटिविटी कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ आपको दिया है नॉब, वो एक अलग से, उस बारे में अभी इस वीडियो में इतना डिस्कस नहीं करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बाकी देन यू आर गुड टू गो। आप अपने लैपटॉप में जो है, तो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए बेसिक चीज़ें कर रहा हूँ, और मैंने माइक को यहाँ ऑन कर लिया। मेरा साउंड अभी इसमें रिकॉर्ड होने के लिए तैयार है, और मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करूँगा या कुछ भी गाऊँगा तो मेरा यहाँ साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। वो मैं ऑन कर लेता हूँ। बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। अब मैं स्विच कर रहा हूँ उसको, जो है नेक्स्ट कॉर्नर में जो फिगर 8 आपका साउंड है वहाँ से कैसे लेगा, वो जो लेता सामने से और बैक साइड से। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। अभी मैं करता हूँ उसको, जो मेरा फेवरेट है सुपर कार्डियो, क्योंकि मैं सिंगल रिकॉर्ड करता हूँ तो सामने की डायरेक्शन से मेरे को ही चाहिए, तो मैं मिडिल में कर देता हूँ सुपर कार्डियो पर। और अभी तुमने जो देखा सुना सच था, मगर कितना था सच ये किसको पता। जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का हम फैसला कर ना सके। सो इस तरह से अलग अलग पैटर्न से ओमनी डायरेक्शनल सुपर कार्डियो और फिगर 8 पैटर्न से आप अलग अलग अपने पर्पस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो अगर आप सिंगल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सुपर कार्डियो पोलर पैटर्न से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको डुएट सिंगिंग करनी है तो आप फिगर 8 पर जा सकते हैं, जो फ्रंट और बैक दोनों साइड से साउंड रिकॉर्ड करता है। और अगर आप अच्छी सी कंपोजिशन कर रहे हैं, रूम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स आप अच्छी कंपोजिशन कर रहे हैं, बीट्स बजा रहे हैं, तो आप चाहते हैं सारी साउंड्स क्लियरली कैप्चर हों विदाउट किसी नॉइज़ की, तो आप ओमनी डायरेक्शनल जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हो। उस पर पैडिंग जो है -10 dB डेसिमल है या 0 dB, अपने अकॉर्डिंगली लो कट हाई पास फिल्टर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलने वाली इस माइक के थ्रू। बजट कंडेंसर माइक लेना चाहते हैं इसको ले सकते हैं, क्योंकि जो अगर प्रोफेशनल आप जाएंगे, आपका बहुत अच्छा बजट है तो बहुत अलग अलग रेंज के वहाँ कंडेंसर माइक आते हैं। लेकिन आपका मिड रेंज का अगर बजट है तो ये कंडेंसर माइक आपको सारे फीचर्स देता है प्रोफेशनल वाले, और आपकी रिकॉर्डिंग को बनाता है सुपर। सो ये था आज का सैमसंग CO3 के बारे में रिव्यू। कैसा लगा आपको आज का हमारा रिव्यू? आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें पोस्ट कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस का हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्त के साथ, प्लीज़ शेयर कीजिए। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब, सपोर्ट एंड शेयर with your friends. Me or Riyaz signing off for today. You guys take care. I'll see you next videos. Bye bye. Jai Hind.